दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। गुरुग्राम से सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्रियों का विरोध करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को सैनिकों की खान कहे जाने वाले कोसली के गांव बहुआ से विरोधियों के इन आरोपों के राव ने खुलकर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि नाइंसाफी खून में नहीं है और कहा अगर क्षेत्र की जनता के साथ नाइंसाफी होगी तो उसके खिलाफ बोलते रहेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि हम एक होकर ही सत्ता का सुख ले सकते हैं। अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो राजनीतिक लोग इसका फायदा उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि परिसीमन के दौरान कुछ राजनेताओं ने इस क्षेत्र को राजनीतिक रूप से विभाजित करने की साजिश रची। उन्होंने सोचा कि दक्षिण हरियाणा परिसीमन के बाद कमजोर हो जाएगा, लेकिन उनके राजनीति के मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि दक्षिण हरियाणा आज इतना मजबूत हो गया कि महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम लोकसभा या फिर रोहतक फैसला दक्षिण हरियाणा करता है। आगे उन्होंने कहा कि आज के समय दक्षिण हरियाणा के बिना प्रदेश की सरकार बनना किसी पार्टी के लिए संभव ही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रेवाड़ी को देश का 22वां एम्स दिया है और जल्द ही इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने राव इंद्रजीत सिंह को क्षेत्र का वकील बताते हुए कहा कि राव मजबूती के साथ क्षेत्र की आवाज को केंद्र व प्रदेश सरकार तक पहुंचाते हैं। जितना ही हमारा क्षेत्र असरदार और हल्कों में बनता है। अब कोसली हल्के के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सब जगह से हारते आ रहे थे लोकसभा के, और कहां आते थे जीते? कोसली ने जिताया कि आज महेंद्रगढ़ दादरी के अंदर 2 हल्के बन गए हैं। वहां पर लोगों ने, हमारे साथियों ने मिलकर के क्या, जो व्यक्ति जो भिवानी से हारता आ रहा था, उस व्यक्ति को यहां आकर के जीत का सेहरा पहनाया कि नहीं पहनाया 4 हल्कों के अंदर। हमारे इस इलाके के बिना हरियाणा की सरकारों को चलना और बनना एक बड़ा मुश्किल कार्य है, जो किसी पार्टी की नहीं हो और किसी पार्टी की आगे नहीं। और जब परिसीमन के माध्यम से हमारे को विभाजित करके हमारे को जगह जगह बांटा गया था, यहाँ नाहड़ का मैं बताना चाहता था, अभी मेरा जलसा हुआ था दादरी के अंदर, तो वहां मैंने बताया था कि दादरी के अंदर दादरी किसी पटियाला के साथ लगा दिया गया, महेंद्रगढ़ नारनौल को पटियाला के साथ लगा दिया, दादरी को जींद के साथ लगा दिया, नाहड़ को सुजाना के साथ लगा दिया। इसका परिणाम बार बार हमारे को बिखरना की जो मंशा होती थी, उसका अंत में नतीजा क्या निकलता था कि ज्यादा लोग जुड़ जाते। और आज भी जो विभाजित होकर के हमारे हल्के के 2 हिस्से बन गए, महेंद्रगढ़ भिवानी का क्षेत्र हो गया, कोसली रोहतक के अंदर चला गया, मेवाड़ के साथ जुड़ करके गुड़गांव के साथ जुड़ करके एक गुड़गांव नाम का हल्का बन गया। तो आपको मैं अपने अनुभव के तौर के ऊपर आज के दिन कहने लग रहा हूँ, मेरे से ज्यादा जानने उससे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इलेक्शन तो नहीं है, हमारी जिंदगी संघर्ष से बीती है, आगे भी संघर्ष करना पड़ेगा। कोई हमारे को झोली पसारने से कुछ नहीं देगा। हमारा संगठन है, हमारी दम है, छत्तीसगढ़ी एक है तो हमारे को मिलने की संभावना है। और जिस दिन हमारे को विभाजित करने के अंदर ये कामयाब हो गए और हमारे अंदर दरार पैदा कर दी, उस दिन हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये मेरा आप लोगों से नहीं समझ लो, मैं 72 साल का हो गया, जवानों को खासकर तो ये मैं बात कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता की जो मीटिंग हुई है, इसमें क्या उद्देश्य है आपका यहाँ आने? देखो, हमारे एक साथी थे जो पिछले 6 साल तक हमारे जिला परिषद के अंदर हमारी चेयरमैन का सहयोग करते आए थे, जगपूल सिंह, वाइस चेयरमैन भी थे जिला परिषद के। आज उन्होंने पार्टी के अंदर ज्वाइन करने की आस्था जताई थी, सो हम उनको ज्वाइन करवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे।
हरियाणा सरकार ने भी केंद्र की सरकार को, हेल्थ मिनिस्ट्री को 5 तारीख को पिछले महीने चिट्ठी लिख दी है कि अब 190 एकड़ हमारे सुपुर्द हो गई है और इस पे आकर के कब्जा ले लो। उसके बाद मैंने मनसुख भाई मांडविया हैं हेल्थ मिनिस्टर, उनसे भी मैंने बात करी है। वो कहते जल्दी से जल्दी मैं टीम भेज करके और अपने सुपुर्द ले लूँगा ये 190 200 एकड़ जितनी भी बनती है। और उसके बाद हम प्रधानमंत्री को भी कह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन कर दूंगा। तो जैसे ही उनके पास आ जाती है ज़मीन केंद्र सरकार के पास, दोबारा से प्रधानमंत्री से बात करके और इसका शिलान्यास रखवा देंगे। उतनी बादों के अंदर ये बारिश जो हुई है उससे कई सावनी फसल के क्षेत्र के अंदर नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से गिरदावरी करी जाएगी, जहाँ पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से खेत का नुकसान हुआ है, मुआवजा देने की पूरी कोशिश करी जाएगी। सर, आंदोलन के ऊपर भी बैठे हैं जब मानेसर के अंदर लोग, उसमें भी सरकार का कोई रुख नजर नहीं आ रहा। सरकार का तो रुख नजर आ गया ना, वो तो अखबार कर लें। तो क्या उन किसानों को फायदा मिल पाएगा सर? जो फायदा मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है ना।